Hello everyone and welcome to my channel Growth Rate Institute and Economics. Now this is the new series of the macroeconomics for the session 2026-27 और ये जो सीरीज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद द ग्राफिक्स एंड वेरी शॉर्ट वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करूंगा। इसका रीज़न बिकॉज बच्चे हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत डिटेल में है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो अगर जिन बच्चों को डिटेल वीडियो देखने हैं वो मेरी पुरानी प्लेलिस्ट लास्ट ईयर की उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में भी यूज़ कर दूंगा और इसके अलावा एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, शॉर्ट वीडियोस होंगे विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक्स, वेरी शॉर्ट वन। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टुडे वी आर गोइंग टू discuss the second chapter of macroeconomics. Unit is same, national income and related aggregate 10 marks. Chapter second, basic concepts and circle of income. उसमें हम एक टॉपिक आज ले रहे हैं, that intermediate and final goods. तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो देखिए इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको ये पता होता है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, ऑलरेडी यू स्टडीड इन द 11th क्लास, द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ये हमने पढ़ा है। वही हम यहाँ देख रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो प्रोडक्शन इज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ दिस एंड देन फाइनली कम आउटपुट। तो ये सबको पता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। देन उसके बाद हम चलें कि रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल पे जो प्रोडक्शन है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ब्रेड का एग्जाम्पल लें तो देखिए व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। तो सबसे पहले देखते हैं फार्मर बीट प्रोड्यूस, सॉरी यहाँ जो ब्रेड का नहीं देखे, यहाँ शर्ट का एग्जाम्पल दे रखा है। तो देखिए फार्मर पहले कॉटन प्रोड्यूस करेगा, फिर स्पिनिंग मिल के पास जाएगा, वो यार्न में कन्वर्ट करेगा, देन क्लोथ मिल में क्लोथ कन्वर्ट होगा, देन वो किसके पास जाएगा, रेडीमेड शॉप के पास, वो उसको शर्ट में, देन हम शॉपकीपर के पास जाएंगे लेके आ जाएंगे। तो दिस इज द वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी एंड थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस। सेम वे यू कैन इमेजिन एन नंबर ऑफ गुड्स जो आप लाइफ में यूज करते हैं, लाइक ब्रेड एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये हमें एक बेसिक आइडिया ले लिया विद रियल लाइफ और इसी से हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। देन उसके बाद में प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्या होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ क्लासिकल तरीके से समझा रखा है कि जो वीट है वो फार्मर सबसे पहले वीट प्रोड्यूस करेगा, फिर वो फ्लावर मिल के पास जाएगा, है ना, वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा, देन वो बेकर के पास जाएगा, वो ब्रेड में कन्वर्ट होगा, और वो फिर उसके बाद में शॉपकीपर के पास जाने के बाद वो कंज्यूमर के पास जाएगा। तो जब कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा, दैट इज एंड यूजर, तो इसका मतलब वो फाइनल बाउंड्री से बाहर हो गया, प्रोडक्शन बाउंड्री से, और उससे पहले वो जहाँ वैल्यू एडिशन हो रहा है, जहाँ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, स्टिल वैल्यू एडिशन। तो इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए ये रियल लाइफ एग्जांपल हमने यूज़ किया है और आगे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। देन व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को समझने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, ओनली 3 कीवर्ड्स, पूरा टॉपिक ओनली 3 वर्ड्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आपको देखना है सेल्स, वर्ड याद रखना है, then production process and then help in the further production. These are the 3 words which are very very important और पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। So सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज which are रीसेल, सेल्स से पहले आप रीसेल लगा दो, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन बाउंड्री से प्रोडक्शन प्रोसेस से आपने विद इन प्रोडक्शन कर दिया, और हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन एज एन इनपुट। तो हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन से आपने पहले लगा दिया एज ए इनपुट। So these the 3 keywords through which we can define the intermediate goods by using these. तो यही यहाँ देखिए यही है कि प्रोडक्शन बाउंड्री विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस है, एज इनपुट हेल्प होगा और रीसेल होगा, और नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल एग्जांपल बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग। तो ये वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ेंगे तब हम समझने वाले। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि जो हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक शर्ट का, एक हमने ब्रेड का, सेम उनके थ्रू आप देख सकते हो कि शर्ट यूज बाय कंज्यूमर और ब्रेड यूज बाय कंज्यूमर, ये फाइनल है। इससे पहले सारा का सारा क्या है, इंटरमीडिएट। वाई? बिकॉज
वो 3 फीचर्स वहाँ अप्लाई हो रहे हैं कि वो रीसेल हो रहे हैं विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस है और हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन एज इनपुट। अगर आपको इंटरमीडिएट अच्छे समझ में आ गया तो बस इसका जस्ट वाइस वर्सा फाइनल करना है। तो फाइनल पे जैसे आप आओगे कुछ नहीं करना, केवल वाइस वर्सा करना है। तो वाइस वर्सा में आपको क्या करना है, जहाँ रीसेल था डू नॉट रीसेल, जहाँ विद इन द प्रोडक्शन था पास थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस या क्रॉस द प्रोडक्शन प्रोसेस, और जहां आपने हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन एज ए इनपुट यूज किया था वहां कर लो एज एन एसेट्स। So how can you define the final goods? Final goods are those goods which are used, do not resell, comma, pass the production process and help in the further production as an assets. So I hope इस तरीके से आपको just vice versa एक कॉन्सेप्ट करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड द एग्जांपल्स लाइक शर्ट, ब्रेड एंड नंबर ऑफ थिंग्स, कार यूज बाय कंज्यूमर, स्कूल बस यूज बाय स्कूल। देन उसके बाद में गोल्डन रूल्स। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम ये समझ में आ जाता है कि इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, तो बच्चे क्या करते हैं, दे स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट, दीज आर द फाइनल, दोज आर द इंटरमीडिएट। बट ऐसा नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द एंड यूज। फॉर एग्जाम्पल मिल्क यूज बाय ए रेस्टोरेंट इज इंटरमीडिएट बिकॉज वो उसको एज इनपुट यूज करेगा, एंड द सेम मिल्क यूज बाय कंज्यूमर, वो इसका एंड यूजर है, दैट विल बी द फाइनल। So don't categorize, totally depend on the end use. Add this keyword. So this is very important. Then उसके बाद डिफरेंस। अगेन अगर आपको डिफरेंस करना है तो क्या करोगे, डिफरेंस करना है तो वही 4 कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, सेल्स, प्रोडक्शन प्रोसेस, हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड द एंड यूजर्स, और नेशनल इनकम में एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड। वही हमारे वापस सेम कीवर्ड्स, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फीचर्स एंड डिफरेंस, सब में यही काम आ रहा है, तो वही हमें करना है। देन उसके बाद हम बात करें यस द लास्ट टॉपिक की कैटेगराइज द, बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता होता है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल। स्क्रीन पे देखिए आप कैटेगराइज ऑलरेडी है, आपको उसका बस रीजन दे रहा है। तो रीजन कहाँ से आएगा, अगेन 3 कीवर्ड्स। सपोज से फॉर एग्जाम्पल परचेज बाय हाउस होल्ड, कार परचेज बाय हाउस होल्ड, तो ये क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। फाइनल गुड्स होगा बिकॉज डू नॉट रीसेल, एंड यूजर है। परचेज बाय डीलर तो रीसेल होगा। तो कीवर्ड्स आपको यही उठाना है। जैसे हम बात करते हैं कि क्लासरूम फर्नीचर, तो क्लासरूम फर्नीचर की बात करें तो फाइनल होगा फॉर द प्रोड्यूसर स्कूल बिकॉज वो उसको एसेट्स यूज करेगा, और चौक डस्टर या इंटरमीडिएट बिकॉज वो उसको इनपुट। तो आपको बस ये देखना है, कीवर्ड्स वही यूज करने, प्रॉपर रीजन देना है बोर्ड में, बिकॉज विदाउट रीजन नो मार्क्स। इसलिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको समझ में आ गया। बाकी सारे बिकॉज शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। फिर उसके बाद में टू पार्ट, फाइनल गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बाय नेम कंज्यूमर गुड्स क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स जो अल्टीमेट यूज बाय द कंज्यूमर फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। बाय नेम इज क्लियर। कंज्यूमर गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। तो ड्यूरेबल मतलब मोर देन 5 ईयर यूज होता है, सेमी ड्यूरेबल मतलब 1 से 5, एंड लेस देन 1 ईयर, नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिसेबल गुड्स, एंड द सर्विसेज लाइक टीचर, डॉक्टर, इंटेंजिबल होती है। तो ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल वीडियो देखना तो अगेन आपको लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट देखना है। देन द कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द विच आर यूज बाय द प्रोड्यूसर एंड एसेट्स। तो वो ये देखिए, यूज फॉर द प्रोडक्टिव प्रोसेस दैट हैव अ लॉन्ग लाइफ। अब इसमें भी आप देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट टूल एग्जाम्पल्स और जिनकी आइडेंटिटी खत्म, वो मतलब आप देखिए इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी, बट फाइनल गुड्स में जैसे हम बात करें कि फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल गुड्स। ओके, देन उसके बाद डिफरेंस वेरी इजी। देखिए बेसिस ऑफ यूज, ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर करेगा सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एंड द नेचर ऑफ गुड मतलब टाइप्स ऑफ गुड्स आ गया, के अलावा मीनिंग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देन उसके बाद एक एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो डिफेंस गुड्स है दे आर नॉट कंसिडर एज ए फाइनल गुड्स लाइक वेपन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, ये बिकॉज दे हैव डिफेंस गुड्स मतलब वॉर गुड्स है, और वॉर गुड्स की जो लाइफ है वो ड्यूरेबल नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, एंड दे आर जस्ट हेल्प एज ए इनपुट फॉर द डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दे आर ए इंटरमीडिएट। देन उसके बाद में लास्ट माइंड मैप। अब देखिए पूरा जो हमने टॉपिक पढ़ा उसको इस फ्लो चार्ट से आप देख लीजिए कि द गुड्स आर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट, दैट इज
intermediate and final. Final are classified consumer, durable, capital, then the durable, semi-durable, non-durable, and services. So that's all for today. Thank you so much. एंड प्लीज़ अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कुछ अगर मेरे को आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे को भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज़ इतनी मेहनत से हम ये सब कुछ करते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं और जल्दी से जल्दी आपको सारा सिलेबस कवर कर दूँगा। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।